लोग का जो आज की टॉपिक होगी वो एक्सरसाइज 12.2 को लेकर होगी। तो इसके लिए जो सूत्र है वो सूत्र कल के जो वीडियो दिए गए हैं, कल की जो क्लास है उसमें आपको करा दी गई है। इस सूत्र में आप लोगों को हम बता भी दीजिए, जैसे वृत्त से रिलेटिव जितने सारे क्षेत्रफल हैं उसको हम लोग को इस पूरे पूरे अध्याय में पढ़नी है, पूरे 12 अध्याय में, जिसमें आपको एक प्रश्नावली 3 भागों में बांट दिया गया है, 12.1, 12.2 और 12.3। तो हम लोग फर्स्ट लेसन को क्लियर कर चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग उन सूत्रों को याद करते हैं। जैसे वृत्त की, अगर ये वृत्त हो गई तो आप लोग को बताया गया था कि वृत्त की जो परिधि होती है, इस घेरा को ही हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि का अर्थ होता है कि परिसीमा, बाहर वाले जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, यही सीमा रेखा को ही हम लोग परिधि कहते हैं। और परिधि के लिए तो हम लोग क्या 2πr सूत्र लिखे भी थे। अगर इसकी त्रिज्या r हो तो पाई का तो अर्थ आप लोग बहुत पहले से ही लगाते आ रहे हैं, 7th क्लास से ही, कि पाई बराबर 22/7 होती है और नहीं तो 3.14 होती है। इसके बाद में हम लोग ये भी देखे थे कि इसका क्षेत्रफल के लिए सूत्र जो होता है वह πr² है। क्षेत्रफल आपको बताए थे कि ये सब जितने सारे ये अंदर वाले चीजें देख रहे हैं यही सब क्षेत्रफल होती है, तो ये πr² होता है। फिर आपको हम एक चाप की लंबाई को लेकर सूत्र लिखवाए थे कि चाप की लंबाई θ/360 2πr। आप जब देखेंगे वो कैसे प्रूव्ड होगा। अगर मान लेते हैं कि ये वृत्त है, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है, इस पर कोई ये चाप है AB। इसमें दो तरह के चाप मिल जाएंगे। एक ये लघु चाप, हम लोग पहले से बिल्कुल पढ़ चुके हैं भाई 9th क्लास में इसको, और ये दीर्घ चाप। ठीक ठीक। तो अगर ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है, क्योंकि बड़ा होगा तो दीर्घ चाप ही कहेंगे हम लोग। और ये, हाँ, इस भाग को हम काट के निकाल दिए। तो चाप की लंबाई में केवल और केवल इसके लिए बात कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये परिधि, ये परिधि का जो कटा हुआ हिस्सा है, इसके लिए बातचीत हम कर रहे हैं। हम इस अंदर के भाग को नहीं बातचीत कर रहे हैं, और इधर से इस वाले लाइन को ही हम बातचीत कर रहे हैं। तो ठीक है, लघु चाप ये केवल लाइनमा लघु चाप और ये लाइनमा दीर्घ चाप होगी। ठीक। अब एक काम करते हैं कि ये जो लघु चाप है, मान लेते पहले इसका हम लंबाई निकालना चाहते हैं, इस लघु चाप, ये लघु चाप केंद्र पर अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ कोण बनाता होगा। यहाँ पर कोण को हम लोग थीटा से मान लेते हैं, क्योंकि ध्यान देंगे थीटा एक चर राशि है। जिस प्रकार से आप लोग मैथमेटिक्स बनाते होंगे, जैसे समीकरण, तो राम की उम्र को x मानते होंगे कि मान लिया राम की उम्र x है, तो x एक चर राशि है। उसी तरह से प्रायः जो है ना, कोण को एक चर राशि थीटा से मानी जाती है, इसे हम लोग थीटा पढ़ते हैं। ये भी आपके ग्रीक के जो लिपि है उसमें कहीं एक लेटर लिया गया, अक्षर को लिया गया संकेत के लिए। तो थीटा समझिए एक चर है जो प्रायः कोणों को दर्शाता है। अब दूसरे चीज को भी इससे दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रायः कोण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। थीटा को लेकर आप घबराएंगे नहीं, आप इसकी जगह x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से सुनिए, फिर मान लेते हैं कि ये थीटा कौन बनाएगी, वही तो बात हो गई ये वाली। लीजिए ना, हम इसी चित्र को यहाँ भी लिख देते हैं, ये थीटा कौन बनाया, तो हमें इसकी लंबाई चाहिए, इस लघु चाप की लंबाई चाहिए AB की। मान लिया कि लंबाई स्मॉल l है। तो अगर आप समझिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर ये वृत्त संपूर्ण थी तो संपूर्ण वृत्त में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा गोले में। ठीक। तो जब 360 डिग्री कोण बन रहा था तो हई पूरा पूरा वृत्तवे चाप की लंबाई होती थी, नहीं होता था क्या, परिधि के टुकड़े को ना चाप कहते हैं, तो पूरा वृत्त ही चाप की लंबाई होती थी। कब? जब एंगल बनती थी 360 की। तो थीटा बनेगा तो कितना ही आएगा, नहीं चुकी पकड़ निकाल सकते हैं। देखिए कि चूंकि 360 डिग्री कोण बनने पर, केंद्र पर कोण बनने पर, केंद्र पर कोण बनने पर क्या चाप की लंबाई कितनी होती थी, ये पूरा परिधीय चाप की लंबाई होती थी। मतलब क्या, 2πr होता है, परिधि 2πr होती है ना। तो इसीलिए 1 डिग्री अगर केंद्र पर कोण बने तो 2πr/360 बनेगा। और इसीलिए क्या, इसीलिए थीटा डिग्री कोण बने, नहीं थीटा डिग्री कोण बना रहा है, तो क्या होगा 2πr
बाटा में 360 गुना थीटा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिख दिया गया, देखिए थीटा और बाटा में 360 और गुना में 2 पाई आर यहाँ लिख दिया गया। यही तो हम लोग चाप की लंबाई के लिए सूत्र पढ़े हैं, थीटा बटा 360 2 पाई आर। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको इस सूत्र को साबित करने में। तो यहाँ से आप इसको निकाले। थोड़ा सा त्रिज्यखंड के लेके बात करते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपको दीर्घ चाप की लंबाई चाहिए तो देखिए, अगर मान लेते हैं अगर ये थीटा डिग्री कोण बने, कुल 360 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर ये भी तो कुछ कोण बनाएगा। देखिए ऐसे, यहाँ से ये कोण दीर्घ चाप के लिए ये थीटा हो जाएगा। तो केवल आपको दीर्घ चाप की लंबाई चाहिए ना, तो इस सूत्र में ये थीटा के जगह आप इस वाले थीटा का मान यहाँ रख दीजिएगा। जो आप इस लघु चाप के लिए छोटा वाला थीटा लिख रहे हैं, तो बड़े दीर्घ चाप के लिए बड़ा वाला थीटा का मान यहाँ डाल दीजिएगा। जब डिग्री कोना है आप निकाल पाएंगे, दीर्घ चाप निकल जाएगा उस तरह से। अब जरा हम लोग त्रिज्यखंड के लिए बात करते हैं। तो त्रिज्यखंड में क्या होती है, त्रिज्यखंड में सोचिए तो ये त्रिज्यखंड में जो होता है वह एक त्रिज्या और उसके संगत चाप से घिरा क्षेत्र होता है। देखिए ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड एक क्षेत्रफल है, क्योंकि ये इतने जगह को अधिकृत कर रहा है, घेर रहा है। तो अगर इसकी त्रिज्या r हो, इसकी त्रिज्या r, और यह भी यहाँ पर कुछ कोण बनाएगा, मान लिया थीटा कोण बना रहा है, तो इसमें आपको इसमें भी दो टुकड़े मिलेंगे। देखिए एक ये छोटा वाला टुकड़ा है जो आपके थीटा कोण बना रहा है, त्रिज्या r है, ये टुकड़ा निकाल के लाए, ये आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। और यहाँ से अगर ऐसे निकाल के लाते हैं तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए ना, ये वाला टुकड़ा निकाले हैं, तो लघु और दीर्घ, इसका थीटा ये हो जाएगा, बड़ा वाला थीटा। तो इसमें हम अगर क्षेत्रफल के लिए बात करते हैं इसका, अब आप जरा सोचिए, अगर ये पूरा 360 डिग्री केंद्र पर कोण बनता, तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता। तो अगर मैंने 360 डिग्री बनने पर क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता, नहीं क्या? इस वृत्त के क्षेत्रफल का एक टुकड़ा ना निकला है। तो लिखेंगे कि चूंकि 360 डिग्री कोण बनने पर, कहाँ केंद्र पर कोण बनने पर क्षेत्रफल कितने हैं आप ही बोलिए, पाई r स्क्वायर। तो इसीलिए 1 डिग्री बनने पर पाई r स्क्वायर बटा 360, और इसीलिए थीटा बन रहे हैं ना जी, थीटा बनने पर पाई r स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा। थोड़ा सा एडजस्ट करके सूत्र लिख देता है कि थीटा बटा 360, और ये पाई r स्क्वायर को इधर ला देता है गुना में। यही तो त्रिज्यखंड का सूत्र होती है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। अब आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि आप थीटा के जगह ये बड़ा वाला थीटा रख दीजिए, जितना आएगा। एक और तरीका से निकल सकता है दीर्घ त्रिज्यखंड का, सुनिए, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के और में लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे, नहीं क्या निकल जाएगा? तो वैसे भी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब जैसे आपको इच्छा करे वैसे बनाइएगा। अच्छा, इससे रिलेटिव एक और चीज आती है, जैसे देखिए अगर ये वृत्त है, तो इस वृत्त को अगर 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, देखिए 4 बराबर भाग में, तो प्रत्येक एक अंश को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। देखिए प्रत्येक भाग को, इसमें से एक छोटा टुकड़ा निकाल कर आपके सामने रख देते हैं, ठीक, इसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश केवल यही नहीं, यह भी एक चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश। तो अगर चतुर्थांश नाम दे तो आप चतुर्थांश को देखेंगे तो एक प्रकार से त्रिज्यखंड ही है, जैसे इसके जैसा। देखिए चेक कीजिए ना, जैसे ये है उसी तरह से तो ये भी है हिस्सा, जैसे इसको ढक लेते हैं। देखिए त्रिज्यखंड नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल त्रिज्यखंड एक चतुर्थांश होती है। अंतर यह है कि त्रिज्यखंड में पता नहीं कितने कितने बड़ा छोटा हो सकता है, इसमें बराबर बराबर 4 भाग होते हैं। और हाँ, चूंकि 360 डिग्री केंद्र पर कोण बनता है, तो 4 बराबर भागों में बटेगा, तो 90-90 होगी, 90-90 होगी। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते समय आप थीटा के जगह 90 यूज कीजिएगा। चतुर्थांश भी एक त्रिज्यखंड ही होती है, लेकिन इसमें अंतर यह होता है कि थीटा हमेशा उसमें 90 डिग्री होता है जी। चतुर्थांश में थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए तो इस सूत्र में थीटा के जगह 90 डाल दीजिएगा। 90 बटा 360 पाई r स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो बहुत जगह चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर यूज की जाती है। अब बिल्कुल घबराए ना, 1/4 पाई r स्क्वायर इस त्रिज्यखंड से ही हम निकाल के लाए। और हम भी आपके बाद जब मैथ बनाएंगे तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए
थीटा का मान हमेशा 90 नहीं देंगे, एक के डायरेक्ट 1/4 पाई स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इस सूत्र को प्रूव की जाती है, नोट कर लेंगे। थोड़ा सा एक और बात हम वृत्तखंड को लेकर आते हैं कि अगर आपको इसमें से वृत्तखंड निकालनी है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको बताए थे कि पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा पूरा, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा घटा लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का कल सूत्र यही ना लिखाया गया था पिछले वीडियो में, और घटाकर आप क्या कर लेंगे, हाँ इस पूरे पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुजवा काट दिया जाए तो वृत्तखंड बच जाएगा, यही ना वृत्तखंड है। तो इस तरह से वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए स्पेशल सूत्र नहीं होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ता है तब निकलती है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे जिस तरह से प्रूव की जाती है। क्वेश्चन हम बनाते हैं, हम लोग उदाहरण को बनाते हैं एक्सरसाइज 12.2 को। अच्छा, आप लोग मात्रक भी याद रखेंगे कि हम लोग जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल अगर लंबाई की मात्रक आप मीटर मानते हैं मानक मात्रक, तो फिर वर्ग मीटर होती है, वर्ग मीटर होती है, या फिर इसे हम लोग मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। और परिमाप जो होगी ना वो हमेशा मीटर में आएगा। अगर मात्रक मीटर होगा तो मीटर में, और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर। उसी तरह से क्षेत्रफल अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। अब उसके जो आपके उसके जो बेस होंगे, जैसे लंबाई चौड़ाई जो दिया रहेगा उसके आधार पर आपको निर्भर करेगा। और अगर सेंटीमीटर में होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोमीटर में होंगे तो किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखेंगे हम लोग। मीटर यहाँ से हमेशा मात्रक किस तरह से लिखी जाती है क्षेत्रफल के लिए। तो इस तरह से देखिए, क्षेत्रमिति बनाना बड़ी इजी है। आपके साथ दो शर्तें हैं, 2-3 शर्तें हैं कि आप क्या कीजिए क्षेत्रमिति बनाने के लिए कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, और दूसरी बात कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आप अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो क्षेत्रमिति के अधिकांश क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता है कि यहाँ से गलत हो रहे हैं। एग्जाम हॉल में तो आंसर भी नहीं दिया रहेगा कि आप मिलाएंगे कि वो सही है कि नहीं सही है। तो इसलिए आप कैलकुलेशन को बड़ी आराम से आप स्वयं कीजिए। आप कैलकुलेटर वगैरह पर निर्भर मत रहिए, आप खुद से कीजिए जितना कैलकुलेशन आप कर सकें, और आराम से कीजिए। हम लोग उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 में दिया है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान लिख दिया है कि 3.14 का प्रयोग कीजिए। चित्र पहले आप रफ चित्र बना लीजिए, है ना। जितना आप चित्र बनाएंगे उतना ही आराम से बन जाएगा। और चित्र में दर्शाइए, कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो थीटा 30 डिग्री बनाए। देखिए 30 डिग्री कोण बनाता है, त्रिज्या आर का मान 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, और निकालने के बाद फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो सिंपल बात है, यहाँ पर थीटा का मान दिया है कितना 30 डिग्री, और आर का मान 4 सेंटीमीटर। पाई का मान क्वेश्चन में लिख दिया है कि 3.14 यूज कीजिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए अगर हम सूत्र निकालेंगे, लिखेंगे, लिख दीजिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो भाई थीटा का मान 30 डिग्री है, लिख दीजिए 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान लिखिए 3.14, और आर का मान 4 गुना 4। तो इससे कटाएंगे ना तो 12 बार में, 4 से कटाएंगे तो 3 बार में। तो इस तरह से आप अगर गुना करते हैं इसको तो 4 का 16 और 4 12/3, और इसमें आप भाग देते हैं तो आपको आ जाएंगे 4.14। ठीक है, 4 12 और 1 9 आएगा, 19 30 57, लगभग इतना आ गया आपका इसका क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का। अब आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है इस वाले को। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत सिंपल है, आप ये पता लगाइए कि दीर्घ त्रिज्यखंड कितना कोण बना रहा है। तो चूंकि कुल मिला के 360 डिग्री कोण बनते हैं, उसमें से हम 30 घटा देंगे तो आपको जितना बच जाएगा उसको ले लेंगे हम लोग। तो लिखिए कि दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, कितना कोण बनेगा भाई,
अब ये निकालिए, तो केंद्र पर 360 में से 30 को घटाएंगे तो आपको 330 आएगा, 330 डिग्री आया। तो अब आप बताइए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो थीटा बटा 360 होते हैं ना सूत्र ये वाले, तो थीटा के जगह 330 नहीं लिख सकते हैं, और पाई आर स्क्वायर 3.14 गुना आर का मान तो वही होगा 4 गुना 4। अब इसमें से आप कटाते रहिए, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटाइए 12 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में। अब इसको कटाइए, 36 12 हो जाएगा। तो कुल मिला के अब आप गुना करेंगे 11 में इसमें और इसमें, तो आपको जो मिलेगा वह ये मिल जाएगा 9 10 और ये कितना हो जाएगा 5 1 6 और 7, मतलब ये आपको आ जाएगा 4609/3। अब आप इसको 3 से भागा दीजिए ना, कुछ गलत का हो रहे हैं। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से कीजिए, तो कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गुना करने में गलती है, इसे गुना करेंगे ये ना आएगा, इसमें गुना किए तो रुकिए 12 56 12 56 6 6 5 11 और 5 2 7 1 8 और ये हो जाएंगे 3 1, कितना आएगा? और 2 अंकों के बाद पॉइंट है ना, ये मत छोड़िए। तो आपको कुल मिला के मिल जाएगा 138.16/3। 3 से भाग दीजिए तो 3 चौका 12 1 और 8 3 6 का 18 और ये 16 हो गया ना, तो आपको मिल जाएगा 3 5 6 15, तो लगभग इतना आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए कि लास्ट में क्या था, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आपको 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि देखिए सेंटीमीटर में दिया है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में डालेंगे। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, तो 46 पॉइंट। अच्छा, आप लोग दशमलव के बाद थोड़ी सा इधर उधर ये जो मात्रक हो जाए ना, तो इसमें लेकर घबराना नहीं है कि दशमलव के बाद थोड़ा सा हम क्या आ रहे हैं। आप कैलकुलेशन बढ़िया से कर लेंगे, इसको गुना करके फिर 11 में फिर 3 से भागा दीजिएगा तो आ जाएंगे। हम डायरेक्टली थोड़ा सा कर दिए हैं, तो यहाँ पर 0.1 आ रहा है आंसर में, यहाँ हमारा 5 आ रहा है। अब कैलकुलेट कीजिएगा ना, बढ़िया से आ जाएगा। तो इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अपने एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप बताइए, जिसका जो कोण 60 डिग्री बनाता है केंद्र पर। देखिए इसका चित्र देखिए, ऐसे त्रिज्या दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, और कोण बना रहा है थीटा बराबर दिया गया है इसमें कितना भाई, तो 60 डिग्री। तो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालिए। इजी है, सूत्र लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना भाई, तो थीटा बटा 360 और 2 पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 है, 360, पाई का मान क्या रख दे, पाई का मान आप रखेंगे 22/7, और आर का मान 6 है, स्क्वायर है तो 2 बार 6 गुना 6 कट जाएगा का 6 बार में, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा 132/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको शायद पूर्ण क्या कर रहा होगा, आप जिस तरह से पॉइंट में दे रहा होगा आंसर, तो आप पॉइंट में बदल देंगे कितना, 6 7 एक बार में और 6 निकलेगा ना जी, 7 6 13, तो 6 2 62, तो 7/56 8 बार में फिर 6 आएगा, 7/56 लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको जैसे आंसर दे रहा होगा, पूर्णांक में दे रहा होगा तो फिर आप पूर्णांक में तोड़ देंगे, और ऐसे दे रहा होगा तो फिर ऐसे आंसर डाल दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्थांश दिया गया है ना, क्वेश्चन में दी गई कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। किसकी परिधि, वृत्त की परिधि भाई, वृत्त की परिधि दे दी गई है कितनी, 22 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो चतुर्थांश मतलब क्या, ये वाला टुकड़ा एक ले लीजिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। अब लो, अब हम इसको अगर मान रखते हैं तो 1/4
पाई का मान 22/7, आर का मान मालूम नहीं है, तो आर का मान कहाँ से मिलेगा? अब सुन लीजिए हमारी बातों को। क्षेत्रमिति में आपको क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, तीन बड़ी राशियां हैं और छोटी छोटी बहुत सारी राशियां हैं। अगर आपको कभी छोटी राशि क्वेश्चन में नहीं दिया हो और उसका उपयोग करना हो, जैसे आर का मान इसमें नहीं दिया है, हमें आर का मान चाहिए, तो उस बड़ी राशि से हम छोटी राशियों को खींच लाते हैं, निकाल पाते हैं। तो आपका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया है, तो परिधि एक बड़ी राशि है ना, परिधि, क्षेत्रफल और आयतन याद रखेंगे। इस परिधि से हमें त्रिज्या का मान मिलेगा। देखते हैं कैसे मिलेगा। परिधि का सूत्र लिख दीजिए 2πr, 22, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर, 22, आर बराबर 22, 7 ऊपर जाएगा और नीचे 2 गुना 22 आएगा, है ना जी। 22 से 22 कट जाएगा, आर का मान 7/2 मिल तो गया। तो फिर यहाँ रखिए ना आर स्क्वायर की जगह 7/2, 7/2। देखिए 7 से 7 जाएगा और इस 2 से तो बेचारा 11 बार में जाएगा, तो 11 7 77 और बटा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको दे रहा होगा तो कितना, 8 9 72, 9.5/8। अब जैसे दे रहा होगा आप निकाल लीजिएगा, पूर्णांक में दे रहा होगा तो भाग दीजिएगा 8 से 77 में, निकल जाएगा। तो नोट कर लेंगे इसको। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक। एक आप पहले घड़ी बना लीजिए। इस घड़ी को आप तो 12, ये रहा 6, ये 3 और 9, फिर 1 2 आप लिख दीजिए इसी तरह से। इसमें एक मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। फिर दिया गया है कि ये 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल घेरता है आप उसको निकालिए। अच्छा मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि शुरू मिनट की सुई यहाँ पर था, यहाँ पर मिनट की सुई थी, इसकी लंबाई तो 14 थी, अच्छी बात है। अच्छा 5 मिनट में कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा का? बिल्कुल यहाँ पर आएगा। तो 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल घेर लिया, इस क्षेत्रफल को आपको देना है। अच्छा इसको देखने से आपको बिल्कुल एक त्रिज्यखंड दिख रही है, यहाँ पर ये मिनट की सुई त्रिज्या कहलाएगी। मिनट की सुई की लंबाई जो होगी 14 सेंटीमीटर, वो त्रिज्या का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि 5 मिनट में कितना कोण बना रहा है। अगर कोण मालूम चल जाए तो फिर आर का मान मालूम है, हम आराम से निकाल पाएंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। भाई पाई का मान तो मालूम है 22/7, आर का मान मालूम है 14। दिक्कत कर रहा है सो थीटा। अब थीटा कैसे निकाले हैं? तो थीटा निकालना पड़ेगा ना कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। अब आप आराम से सुनिएगा हमारी बातों को। अगर ये मिनट की सुई इस 12 पर से चलते चलते एक चक्कर लगा लेता, तो बोलिए क्या होती? जब एक चक्कर लगा लेता मतलब केंद्र पर 360 डिग्री कोण बन जाता, नहीं, और एक चक्कर लगाने में कुल 60 मिनट लग जाता है मिनट की सुई को। जब मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 5 मिनट चलेगी तो कितनी बनाएगी? नहीं क्या? ऐसे तो कैलकुलेट कर पाएंगे कि चूंकि 60 मिनट में सुई 360 का कोण बनाती है। आपको पता है ना कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है, इसीलिए 1 मिनट में, और इसीलिए 5 मिनट की बात है बाबू, तो 5 मिनट में 360/60 गुना 5, आपको कट के कितना आएगा? अच्छा 136, 30 डिग्री। अब निकाल लीजिए यहाँ से। अब तो थीटा का मान मालूम चल गया, यही थीटा है, तो लिख दीजिए 30/360 22/7, आर की वैल्यू 14 गुना 14, कटाइए 0 से 0, 12 36, 7 दूनी 14, 2 से कटाइए 6 बार में, फिर ये 11 और ये कितने 3, तो इस प्रकार अगर 22 7 65 से कुल मिला के 154 आएगा 3।
तो लिख दीजिए कि अतः 5 मिनट में घेरे गए क्षेत्रफल बराबर 154/3 सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इसकी एक जीवा है भाई, जो एक समकोण बनाती है केंद्र पर। ठीक है, चलिए चित्र बनाते हैं। ये वृत्त हो गए, इसकी एक जीवा है। जीवा तो ये है ना, आप 9th क्लास में पढ़े हैं ना कि किसी वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा होती है। ये तो 9th क्लास या फिर 10th क्लास में भी आप जब वृत्त अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, जो ज्योमेट्री का हम लोग पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे सर पढ़ा रहे हैं 10th की, बात कर रहे हैं 9th की। होगी ना, क्योंकि पिछले वाले क्लास ऐसे थोड़े एक हम भूल जाएंगे और भूल कर आगे पढ़ पाएंगे। तो देखिए ये जो जीवा है आपको, ये जीवा केंद्र पर समकोण बनाता है। देख लीजिए यहाँ पर ये कह रहा है कि समकोण बनाता है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कह रहा है कि तो क्षेत्रफल बताइए किसका, संगत लघु वृत्तखंड का। ओ वृत्तखंड संगत लघु वृत्तखंड ही ना होगा, इसका क्षेत्रफल देना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका क्षेत्रफल तब निकलेगा जब आप पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें। ओके, तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा त्रिज्यखंड का निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। फिर त्रिभुजवा के इसमें से निकाल के इसको घटा देंगे तो ये अपने बच जाएगा। तो पहले आप निकालिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या करना होगा, क्या माइनस करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, आपको कहीं कहीं ये साफ ना दिखे लिखा हुआ तो फिर हम बोल के लिख रहे हैं ना, फिर आप उसको आपको समझ में आ जाना चाहिए, नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी लिखा हुआ थोड़ा जल्दी जल्दी में ये हो जाती है। तो लघु त्रिज्यखंड तो लगाइए सूत्र ना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं सूत्र हमेशा यूज कीजिए, सूत्र हमेशा लिखिए, लिखने से याद होती है। क्षेत्रमिति के सूत्र याद रखना एक अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम होती है, और वो एक ही तरह से याद हो सकती है, रट के नहीं बल्कि मैथ बनाने से लगातार, और मैथ में आप बार बार सूत्र लिखने से। वृत्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए थीटा की जगह 90 डाल दीजिए, 360। पाई की जगह 22/7 नहीं दिया है क्वेश्चन में, 3.14 यूज करनी है। लीजिए लिख दिए अच्छा आर स्क्वायर भी चाहिए ना जी, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह 6 गुना 6 नहीं, 6 नहीं 10 है, 10 है जी, ये 10 है। पिछले क्वेश्चन क्या याद आ रहा है यार। चलिए 10 डालिए और माइनस 1/2 आर का मान फिर से 10 गुना 10 और साइन 90 डिग्री। ठीक, ये तो 4 बार में कट जाएगा। एक काम करते हैं ना, 1/4 गुना इसका दशमलव तोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा। दशमलव के लिए 2 अंक है तो 2 जीरो, गुना 10 माइनस 1/2 गुना 10। अच्छा साइन 90 का मान कल लिखवाए थे, कितना, 1। वो लिस्ट देखिए ना जो कल लिखवाए थे। ये 10 बार में कटेगा, ये 10 बार में कट जाएगा, पूरा 10 कट जाएगा। ये 2 बार में ये 157 और ये भी कटेगा तो कितना आएगा, 50। तो 157/2, 157/2 माइनस 50, 2 से भाग दीजिए तो 2 7 14, 1 2 8 16, इतना 50। तो घटा तो इस तरह से आपको कितना मिल गया, 28.5। ये आपका आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नंबर ए रहा हिस्सा आपका। नंबर बी कहता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। ओ ये दीर्घ वाला वृत्तखंड नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले लघु त्रिज्यखंड तो 90 बना रहा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालिए। 360 में से 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 270 हो तो गया। आप ऐसे निकाल लीजिए कि दीर्घ बी नंबर बना रहे हैं, त्रिज्यखंड का
केंद्र पर कोण कितना बनेगा ये आप कीजिए। तो 360 में से 90 घटाइए 270 आएगा। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर करके। थीटा का आपका वैल्यू रखते हैं, इसको देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 270 थीटा की जगह डाल दीजिए और 22/7 नहीं 22/7 नहीं 3.14 दिया है भाई, 3.14 और आर का मान 10। 0 से 0 कट जाएगा, 9 3 27, 9 4 36। तो 3/4 गुना इसको दशमलव कटाइए ना, 100 गुना 10 गुना 10, 10 दहिया फिर ये कट जाएगा, ये 2 बार में ये 157। तो गुना करेंगे इसमें तो आपका 70 का 21 आएगा, 45 और 2 47 बटा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2 से भागा दीजिए तो कितना आता है 435 दूनी 70 35.5। तो ये क्षेत्रफल आ गया। लास्ट में आप लिख दीजिए ना इसका कि लघु, दोनों को आप कोष्ठ में अवश्य डालिए लास्ट में। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला आंसर लास्ट में कोष्ठ में डालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना 435.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अच्छा, जो क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है ना, पहले आप खुद से बनाइए। सूत्र तो आप जानते हैं, सूत्र पर कैसे हम लोग अंक को सेट करते हैं वो भी आप जानते हैं। तो पहले आप खुद से एक बार बना कर देखिए, इसके बाद आप इसको वीडियो को देखिए, क्योंकि अपने से बनाने से बेहतर होगी, है ना। और आपसे बन भी जाएंगे। देखिए ना, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ लीजिए चित्र में एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। देखिए आर बराबर आपको 21 सेंटीमीटर दिया है। ये क्या कर रहा है ना कि केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना, ये तो थीटा का मान है। फिर इसमें दिया है कि आप चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे इसके द्वारा ये चाप एल, ये जो घेरा जा रहा है, इस एल की लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरा कह रहा है कि आप त्रिज्यखंड का, चाप द्वारा जो ये त्रिज्यखंड बनाए जा रहे हैं, बस इसका क्षेत्रफल निकालिए। और तीसरा कह रहा है कि आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या, ये घेरेंगे तो ये नीचे वाला क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं बारी बारी। सबसे पहले आपको चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के लिए सूत्र आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मान दे दिया है 60, 360 2 गुना पाई के जगह क्या लिखे 22/7 और आर के जगह 21। अच्छा, इसमें दिक्कत नहीं ना, थीटा के जगह 60 बाटा है तो बाटा, 360 है तो 360, बीच में गुना है, 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, फिर गुना में आर है तो आर का मान 21। कीजिए 6 बार में, 70 का 21 होगा, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार आपको 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है। अच्छा, चाप की लंबाई भी एक लंबाई ही है, तो फिर इसका सेंटीमीटर मीटर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप दीजिए। लघु त्रिज्यखंड है ना, तो आप लघु त्रिज्यखंड लिखिए का क्षेत्रफल। क्या सूत्र मिलेगा, वही थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बीच में गुना होता है, चिन्ह दे या ना दे, थीटा का मान बैठाइए 60, वहां से 360 गुना पाई का मान 22/7 और आर के जगह 21 स्क्वायर है तो 2 बार, ये तो 6 1 36 6 बार में कटेगा। 70 का 21, 3 दूनी 6 और 2 से 11 कटेगा। 21 से 11 में गुना करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड का आ गया। अब कह रहा है कि वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल, इसका, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, उसमें से त्रिभुजवा के निकाल के घटा देंगे। तो लिखते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमेशा यही ना करते हैं, में से घटाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 231, चेक कीजिए यहाँ से, तो 231 लिख दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है।
तो 231 1/2 r के मान 21 और स्क्वायर है तो 2 बार 21 गुना 21 और साइन थीटा का मान 60 है तो 231 माइनस 441/2 और साइन 60 डिग्री के मान कल दिए थे ना लिस्ट में, उससे आप देखिए ना √3/2 दिया होगा। साइन 60 का मान इतना होता है 231 माइनस इस तरह से आपको 441 √3 और बटा में 2 दूनी का 4, इस तरह से आपको आया। लास्ट में सबको एक जगह लिख दीजिए। चाप की लंबाई कितनी आई तो 22 सेंटीमीटर। फिर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं भाई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ निकाले हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बस 231 माइनस 441/3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसे आप लोग बॉक्स में डाल देंगे तो इससे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ देखिए चित्र तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कोई जीवा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये r का मान 15 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना दी। तो क्वेश्चन आपसे दे रहा है कि आप संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का सबसे पहले इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीजिए और तब आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसमें आपको लिख भी दिया है कि आप पाई का मान 3.14 यूज कीजिए और जहां भी √3 आ जाए वहां आप 1.73 लिख दीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन में दे दिया है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, और माइनस किसको करनी होगी वृत्त नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। आइए तो इसका सूत्र होता है θ/360πr², इसका 1/2r² है ना साइन थीटा। तो देखिए थीटा का मान लिख दीजिए 60/360, पाई का मान 3.14 लेनी है, आर का मान कितना है 15 स्क्वायर है ना तो 2 बार माइनस 1/2, फिर r² है तो r का मान 15 गुना 15 और साइन 60 डिग्री। अब इसे कटाइए, 6 बार में कटेगा, 3 दूनी तो 3 5 है, 2 से कटाइए 1.57, ठीक। अब तो नहीं कटेगा, इसमें और इसमें आप अगर गुना करते हैं तो 117.75 माइनस, ये देखिए 15 15 225 और बटा में 2, साइन 60 का मान √3/2। तो आप यहाँ से 225/2 गुना इसका मान कितना आएगा, √3 का मान यहाँ दिया हुआ है 1.73, तो यहाँ से लिख दीजिए 1.73। तो इस तरह से आप अगर गुना करते हैं 225 और इसमें तो आपको आ जाएंगे 389.25 और बटा में 2 दूनी का 4 सब इसमें भाग दीजिए, देखिए ना कितना आता है। 4 से अगर भाग देते हैं इसमें तो 97.31 आता है। अब इसमें से अगर ये घटेगा तो 20.4375, ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इससे आप ध्यान से सुनिए कैसे देखेंगे। आप समझिए यहाँ पर अगर वृत्त है हम इसके लघु वृत्तखंड ये कहलाएगा और दीर्घ वृत्तखंड ये सब, ये तो हमें इसका क्षेत्रफल मालूम हो गया 20 दशमलव जो भी है 4375। तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल काट देंगे, घटा देंगे, तो बोलिए ना दीर्घ वृत्तखंड निकलेगी? बिल्कुल निकलेगा। हम करेंगे वैसा ना, देखिए आराम से पहले लिख दीजिए कि दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल कैसे? तो वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस करना होगा किसको भाई? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो लिखिए ना 20.4375। तो पाई का मान 3.14, आर का मान 15 गुना 15, ठीक है 20.4375। अब गुना कीजिए 225 और 3.14 में। आप गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 706.5। और इस तरह से आप इसको घटाइए तो 686 दशमलव कितना 0625। तो अंत में लिख दीजिए अतः क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लास्ट में तो आंसर लिखना है ना, बॉक्स में उसे डाल दीजिए 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। एक और क्वेश्चन है, हम उसको भी एक और क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें दिया है कि बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन जैसा दिया है कि एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ये 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाता है। तो आपको क्या करना है ना कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल देना है। फिर से वही बात होगी कि आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर में से इसको घटाना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को। तो फिर आप इसको बना पाएंगे, जिससे आप बना लीजिएगा इस सूत्र से लगा। साइन 120 डिग्री आएगा तो 120 डिग्री का मान लिखवाइए दिए हैं √3/2। तो फिर आप वहां से मान उठाएंगे और मान लिखकर बना देंगे। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारा को आपसे हो जाना चाहिए। और जो नहीं बनते हैं आप कमेंट करके बताइए, कल अगले क्लास में उसको देख लिया जाएगा।